Good morning, students. I am back here again with another chapter of class 5, that is Teeth Lao. It is a short story written by Chitra Sondar. Now, what do you think makes a good ruler? This is a short story to know how an emperor decides who the ideal person to rule after him should be. Emperor Hung Yong ruled over a large empire in Vietnam. The kingdom was rich with good soil and rain, and many of its people grew rice to make a living. People from far and wide came to buy their fragrant rice. Now, Emperor हंग वोंग रूल करता था, राज करता था. एक बड़ी सारी उसकी एम्पायर थी, मतलब उसका जो स्टेट था बहुत बड़ा था. और कहाँ का राजा था वो? वियतनाम का. उसकी किंगडम में सॉइल जो है बहुत अच्छी होती थी और रेन भी होता था. तो लोग जो है वहाँ पे राइस लगाते थे अपनी लिविंग के लिए. सो पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड केम टू बाय देयर फ्रेगरेंट राइस. उनके चावलों की इतनी खुशबू थी कि लोग दूर दूर से उनके चावल लेने के लिए आते थे. द किंग हैड मेनी सन्स. सम वर गुड एट द आर्ट्स वाइल अदर्स वर वॉरियर्स. मोस्ट ऑफ देम वर ट्रेन्ड टू बिकम फ्यूचर किंग्स except one. Teet Lao was the youngest and he loved the outdoors and hard work. While the older sons asked for riches, servants and gold, Teet Lao asked for a plot of land in a village. अब उस राजा के बहुत सारे बेटे थे, तो कुछ जो है आर्ट वर्क में अच्छे थे और कुछ अच्छे सोल्जर्स थे, लेकिन बहुत उन लोगों को उसने अच्छे से ट्रेनिंग दी थी कि वो फ्यूचर के राजा बन सकें. सिर्फ एक बच्चा ऐसा था, उनका एक बेटा ऐसा था, टी लाओ, जो कि सबसे छोटा था और उसको बाहर जाना और हार्ड वर्क करना पसंद था. जबकि जो बाकी बड़े वाले बच्चे थे उनके, वो सब उनको सर्वेंट्स चाहिए था, गोल्ड चाहिए था, पैसा चाहिए था. लेकिन टी लाओ आस्क्ड फॉर अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड विलेज. उसने विलेज में एक पीस ऑफ लैंड मांगा, एक ज़मीन का टुकड़ा मांगा. T. Lao married a farmer's daughter and they had several children. Everyone in the family helped on the farm. T. Lao was kind and considerate and got along with everyone in the village. अब T. Lao बड़ा हो गया, उसकी मैरिज हुई, उसने एक किसान की बेटी से मैरिज की और फिर उनके बहुत सारे बच्चे हुए. सब फैमिली में जो थे वो हेल्प करते थे फार्मिंग करने में. और टी लाओ भी बहुत अच्छा था, काइंड एंड कंसिडरेट था, लोगों की केयर करता था और गांव के विलेज के भी सारे लोग उसके साथ बहुत अच्छे से रहते थे. द एम्परर वॉज गेटिंग ओल्ड एंड वॉन्टेड टू हैंड ओवर हिज किंगडम टू वन ऑफ हिज सन. अब वो जो राजा था वो बूढ़ा हो चला था और वो चाहता था कि अपने बेटों को किसी एक को जो है वो किंगडम दे दे. द एम्पर बट विच सन शुड ही पिक. अब उसके इतने सारे बेटे थे, सो ही वॉज अनेबल टू डिसाइड कि किसको जो है एम्परर बनाया जाए, किसको किंगडम दी जाए. द एम्परर कॉल्ड ऑल हिज सन्स. उसने अपने सभी बेटों को बुलाया और बोला, आई वॉन्ट टू रिटायर इन अ ईयर्स टाइम, कि मैं एक साल में रिटायर होने वाला हूँ. ऑन द डे ऑफ माई रिटायरमेंट आई विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ फीस्ट. आई वॉन्ट ईच ऑफ यू टू ब्रिंग अ डिश दैट बिफिट्स एन एम्परर. अब उसने कहा, आफ्टर 1 ईयर जो है, ये ईयर जब ख़त्म होगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा किसी भी दिन, और मैं एक बड़ा सारा फीस्ट रखूंगा. फीस्ट क्या होता है? अ ग्रैंड फेस्टिवल, जिसमें खाना पीना और बहुत कुछ होगा. और उसने कहा कि मैं आप सबको बोलता हूँ कि सब मेरे लिए एक एक डिश बना के लाएंगे, जो कि आपको एक राजा के लिए बनानी चाहिए. एम्परर क्या होता है? किंग. बिफिट्स मीन्स सूटेबल, जो अप्रोप्रिएट होती है एक किंग को देने के लिए. I will know who is suitable for the throne from the food you bring to the feast. Now the king said कि I will decide based on the dish you bring, कि जो भी डिश तुम लाओगे, खाना मेरे लिए बना के लाओगे, उसी के ऊपर मैं डिसाइड करूँगा कि किसको नेक्स्ट किंग बनाना चाहिए. द सन्स रिटर्न टू देयर होम्स एंड थॉट अबाउट इट अलॉट. अब बेटे उसके जो है वो घर चले गए और उन्होंने बहुत सोचा कि हमें अपने राजा के लिए क्या बना के लेना चाहिए. दे कंसल्टेड स्पेशल एडवाइजर्स. यहाँ तक कि उन्होंने स्पेशल